जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या है। प्यार है या कुछ और है, ठीक है। क्या उनके दिल में आपके लिए प्यार है या फिर नफ़रत है। आप चाहे कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। और आप जानना चाहते क्या ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या फिर इसने मुझसे टाइम पास किया था। उनके दिल में क्या है ये जानते हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उससे कनेक्ट हो जाइए और रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या है। क्या वो आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ उन्होंने आपसे टाइम पास किया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 3 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, द हर्मिट। किंग ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द स्टार, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में आया है द एम्परर। शाइन सारे हैं क्योंकि हमारे बीच आ चुका है द बर्ड, ठीक है। शाइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखिए, आपका इनके साथ जो रिश्ता बना है वो बहुत जल्दबाजी में बना है, ठीक है। यूँ समझ लीजिए कि इन्होंने आपको सोचने का मौका भी नहीं दिया हो, और अगर दिया भी हो तो आप इन्हें मना नहीं कर पाई या मना नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दबाजी वाले हैं और इन्हें वेट करना पसंद नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा और आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हो सकता है इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई भी इंसान इन्हें मना नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ये किसी के लिए भी प्रपोज करें और इन्हें कोई मना कर दे, शायद ऐसा होता नहीं है। अब सबके पर्सन एक जैसे नहीं होते हैं ना, ठीक है। जिसकी एनर्जी हो वही ले। इन्होंने आपके लिए कहा और आपने इनके लिए हाँ कर दिया, ठीक है। क्योंकि आप देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंस, ठीक है। आपके पास सब कुछ था जो एक पर्सन को चाहिए आप में, ठीक है। किसी चीज़ की आपके अंदर कोई कमी नहीं। और इन्होंने उस टाइम आपको अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था कि आप इनके लिए सब कुछ हो, ठीक है। फिर भी पता नहीं ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपका दिल तोड़ा और कोई बीच में तीसरा पर्सन आया। हो सकता है उस पर्सन ने इनको बहुत अच्छा फील कराया हो, या उसके साथ ही काफ़ी टाइम स्पेंड किया, इन्होंने एक दूसरे को समझा और कहीं घूमे हैं, कहीं डेट की है, कहीं हो सकता है लॉन्ग ड्राइव पे उसके साथ घूमने गए हुए, ठीक है। और उसके बाद भी वहाँ इनको वो प्यार, वो केयर नज़र नहीं आई जो आपके साथ होती थी, ठीक है। चले तो गए उसके साथ में,
कभी कभी क्या होता है, इंसान को अट्रैक्शन हो जाता है किसी और से, और अट्रैक्शन इस कदर हो जाता है कि उसे सामने वाला बंदा उसके सामने फीका लगने लगता है कि नहीं, इसमें वो बात नहीं है जो सामने वाले में बात है, ठीक है। जब उसको काफ़ी समय गुजर जाता है तब रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं तो गलत चीज़ के पीछे भाग रहा था। जो मैं सोच के इसके पास आया था, फिर ये आई थी, वो बात इसमें नहीं है। दूर से लग रहा था कि ये पर्सन बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, और बहुत ज़्यादा मेरी केयर करने वाला है, कभी छोड़ेगा नहीं या फिर मुझे कभी चीट नहीं करेगा। मुझे यहाँ पे वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैंने सोचा था कि पहले वाले पर्सन से दूसरी वाला पर्सन बेटर है। देखो, इंसान कब जाता है जब उसे पहले इंसान से दूसरा वाला बेटर मिल जाता है। और किसी को देखो, जिसको जाना होता है उससे ना बेटर से बेहतरीन मिल ही जाता है। और आप ये ना समझें कि हमसे बेटर कोई मिल नहीं सकता। देखो, हमसे बेटर बहुत लोग पड़े हैं और मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है। ज़रूरी ये नहीं है कि हर इंसान के साथ इंसान कंफर्टेबल फ़ील कर पाए और वो इंसान आपकी तरह उनको कंफर्टेबल फ़ील कराए, ठीक है? ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है। और ये पर्सन, देखो, ये कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके पास नेम फेम सब कुछ है, बहुत ज़्यादा ये लविंग है, केयरिंग है, दुनिया की समझ है, स्टेबिलिटी है इनके पास, ठीक है। और कहीं न कहीं ये पर्सन जो भी है ना, काफ़ी ड्रीम देखने वाले, बड़े-बड़े सपने देखने वालों में से है कि मेरे ऐसा पार्टनर होना चाहिए, मेरे पास इतना नेम फेम होने चाहिए, गाड़ी बंगला होना चाहिए, मैंने दुनिया की बहुत ठोकरें खाई हैं, अब जाके मैं स्टेबल हुआ हूँ या कहीं अच्छी जॉब में हो सकते हैं। ये मन ही मन में बहुत अच्छे डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रियल में ये ऐसे कर पाएँ, ठीक है। हाँ, कहीं जॉब में हो सकते हैं, अच्छे पद पर हो सकते हैं। और तीसरा पर्सन जो आया है, तब से ये पर्सन थोड़े कन्फ्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है। अब ये भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनको बहुत कुछ दे रही है, लेकिन फिर भी इन्हें सुकून नहीं मिल रहा है। अब ये सोचने पे मजबूर हैं कि उसके पास मैं सब कुछ सोच के गया था या गई थी, तो फिर मुझे वहाँ सुकून क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। देखो, थोड़े दिन तो हर इंसान को सुकून, शांति मिलती है, प्यार मिलता है, केयर मिलती है, ऐसे दिखाते हैं। और ये पर्सन जो भी है मस्त मौला किस्म के इंसान है, या तो थर्ड पार्टी मस्त मौला किस्म की हो सकती है, जो इन पे उतना ध्यान नहीं देती। उसको अपने मन की करनी होती है, सुनेगी सबकी, करेगी मन की, या मेल फीमेल जो भी है, ठीक है। और ये परेशान है कि ये पर्सन मेरे पे ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देता, अपना मनमानी क्यों करती है, फिर क्यों करता है, ठीक है। उसके पास जाने के बाद फिर भी इन्हें वो सुकून नहीं मिल रहा है। उसके होते हुए भी ये खुद को अकेला ही फ़ील कर रहे हैं, तन्हाई है, अकेलापन है, उदासी है, अंदर से बहुत उदास हैं, अकेले हैं, समझ भी नहीं आ रहा है क्या करें, क्या नहीं करें, ठीक है। अकेले चले जा रहे हैं, फिर भी लग रहा है कि शायद कुछ चीज़ें बेटर हो जाएँ, कुछ चीज़ ठीक हो जाएँ। क्या जल्दबाज़ी थी, इनको देख लेते हैं। देखो, शुरू में आपके पर्सन ने आपको बहुत अच्छे से फ़ील कराया है कि ये पर्सन आपके लिए ही बने हैं और आप इनके लिए बने हैं। ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पाने के लिए, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, आपको बनाने के लिए, आपको चेज़ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और गए भी हैं ये। आपको अपना बनाने के लिए इन्होंने बहुत पापड़ बेले, बहुत मेहनत की है और बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनती इंसान है, ठीक है। और आपने क्या किया, हो सकता है जब आप इनकी बात मान गई या मान गए, और जब आप दोनों का रिलेशन अच्छा चलने लगा, उसके बाद हो सकता है 3 साल बाद या फिर ज़्यादा समय गुजर गया तब आपको पता चला हो, 5-6 साल गुजर गए हो तब आपको पता चला हो कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है, मेल है फीमेल है जो भी है। ये कहीं न कहीं आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, आपको चीट कर रहा है, आपका फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है? और आपको यूज़ कर रहा है। हो सकता है काफ़ी समय के बाद आपको पता चला ये पर्सन आपको चीट कर रहा है।
और जब आपको पता चला कि इस पर्सन ने आपको चीट किया तो वहीं आपका दिल टूट गया, ठीक है। आप टूट के बिखर गए और उसके बाद में हो सकता है आपने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, या फिर इस पर्सन ने आपको ऐसे फ़ील कराया कि आप ही इनके लिए सब कुछ हो, आप इनकी ज़िंदगी हो, आप इनके बिना नहीं रह सकते या आपके बिना नहीं रह सकते। और देखो, ये आपको चीट नहीं कर रहे हैं, आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, गलती हर इंसान से हो जाती है, वो इनकी नॉर्मल फ्रेंड है या नॉर्मल फ्रेंड है, ऐसा भी इन्होंने आपसे बोला हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके दिल में एक शक था कि इंसान कहीं न कहीं झूठ बोल रहा है, ठीक है। दिल तो बार-बार कहता था कि कुछ गड़बड़ है कहीं, लेकिन आप, होता है ना जब इंसान किसी से जुड़ जाता है तो बहुत मुश्किल से यकीन कर पाता है कि उसकी लाइफ में कोई है, और इस तरह टूट नहीं जाए इस डर से इंसान कहता भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि जिसके साथ ये आपको छोड़कर गए हैं और उससे शादी की बात करी हो इन्होंने, या इनसे उनकी शादी की बात चल रही हो, या फिर इनके घर वालों ने उसको तलाश किया हो, ऐसा भी हो सकता है। इन्हें ऐसे फ़ील कराया गया कि वो पर्सन इनके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इनके लायक है, ये उसके साथ खुश रहेंगे शादी करके, और इनकी लाइफ में किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं, मतलब एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। और हो सकता है ये पर्सन आगे बढ़ गए उसे पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए, उसे जीतने के लिए, कि चलो ठीक है बढ़ जाते हैं, या तो ये खुद लेके आए थर्ड पार्टी को, या फिर इनके घर वालों ने मिलाया है, ठीक है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन हाँ, कोई तो है तीसरा पर्सन। अब वहाँ तो इनका सब कुछ हो गया, पा लिया, जीत लिया, हासिल कर लिया, ठीक है, स्टेबल हो गई कि वो जब से मेरी लाइफ में आया है, फिर आई है, तब से मेरी ज़िंदगी बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और अब इनके लाइफ में किसी बात की कोई कमी नहीं है, आपकी भी इन्हें ज़रूरत नहीं है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके बारे में इनकी क्या राय है। ये पर्सन आज भी आपसे कहीं न कहीं झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, दिखावे की ज़िंदगी दे रहे हैं, होता कुछ है, दिखाते कुछ और है। देखो, ये जितना ही झूठ बोलते हैं, अंदर से इन्हें रिग्रेट भी होता है, फ़ील भी होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। लेकिन क्या है, इंसान कभी-कभी ना खुद को बहुत ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा समझदार समझता है कि मेरी चालाकी किसी के सामने नहीं आएगी। हो सकता है ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपने इन्हें छोड़कर आगे कदम बढ़ा दिया है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये पर्सन आए नहीं आए, ये पैसे वाले हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, आपको अब इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। आप अमीर हो तो अपने लिए, गरीब हो अपने लिए, मुझे क्या लेना देना, ठीक है। ये आपकी खूबसूरती से जलते भी हैं कि आप इतने खूबसूरत क्यों हैं, किस बात का झूठ फ़रेब कर रहे हैं आपके साथ, ये देख लेते हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों धोखा दे रहे हैं, क्यों चीट कर रहे हैं, क्या बात है। देखो, हो सकता है इन्हें आपका प्यार बर्डन फ़ील हो रहा है, बोझ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि रिश्ता इन्हीं ने चलाया अपनी तरफ से, आपने कुछ किया ही नहीं, इसलिए ये पर्सन आपसे झूठ बोलना सीख गए। झूठ बोलना, धोखा देना या चीट करना, माइंड गेम खेलना, इंसान का यूज़ करना, धोखे में रखना, ठीक है, ये सब ये करने लगे। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में या तो देखो आपने पूरी तरह से एफ़र्ट लगाए, या फिर ये पर्सन ये सोचे कि मैंने सब कुछ किया है। अब इन्हें पछतावा किस बात का है, किस बात का रिग्रेट है, क्यों पछता रहे हैं? क्यों इन्हें लग रहा है कि मैं इस रिश्ते से हार गया हूँ या फ़ेल हो गया इस रिश्ते में? मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है? खुद से ही मूव ऑन करना चाहते हैं, खुद से ही दूर भागना चाहते हैं। खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहे, इतनी बड़ी गलती कर गए हैं। क्योंकि ये थर्ड पार्टी में आपको डाले हैं, इसलिए ये पछता रहे हैं, ठीक है? आपका दिल तोड़कर, आपके साथ माइंड गेम खेलकर, आपका यूज़ करके पछता रहे हैं, ठीक है? इस बात का पछतावा है। और होप क्या है इन्हें? क्या होप है आपसे कि अगर ये पर्सन आपके पास आएँगे तो आप इनकी बात मान जाएँगे, फिर से आप दोनों के बीच में प्यार के फूल खिलेंगे, फिर से आपका रिश्ता स्मूथ चलेगा, फिर से
आप एक हो जाएंगे। इनकी विश है कि आप इनकी जो तमन्ना है उसे पूरा करेंगे। और कहीं ना कहीं एक स्टार है, आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, कंफ्यूज है ये, ठीक है। और यहाँ इनकी नींद भी उड़ चुकी है, एंजाइटी हो रही, वरी है, फियर है, डिप्रेशन है, नाइट को सो नहीं पाते हैं, रात रात भर जागते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी आपसे बात नहीं हो पा रही है, ठीक है। इसलिए पर्सन परेशान है, डिप्रेशन में, एंजाइटी हो रही है, इनको डर लग रहा है कि आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो गए। अब इनकी और आपकी बात नहीं होगी, इसलिए परेशान है। क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए पर्सन परेशान है। दिखाते तो ऐसा है कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर क्यों रो रही है? थर्ड पार्टी में गए हैं तो वहाँ खुश रहें। आपकी याद क्यों आ रही है इन्हें? क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं? क्यों आपसे बात करना चाहते हैं? क्यों आपसे मिलना चाहते हैं? क्यों आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं? अगर ये सच में वहाँ खुश हैं तो फिर क्या ज़रूरत है इन्हें आपके पास आने की? अब हम आपकी एनर्जी देखते हैं कि आप अपनी पर्सन को लेके क्या सोचती हैं, ठीक है। आपके मन में इनके लिए क्या है? क्या आप इनसे नफ़रत करती हैं या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं? ये तो हमने देख लिया कितना प्यार है इनके दिल में। वाह! देखो, आपको ऐसा लगता है ये कनेक्शन आम कनेक्शन नहीं है और आपका इनके साथ कुछ पुराना रिश्ता है और आप यूँ ही इनको नहीं मिले। आपको लगता है डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ने हमको मिलाया है, ठीक है। और इस पर्सन की पर्सनैलिटी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप इनको भूल नहीं पा रहे। प्रॉब्लम ये है कि ये आपके साथ कितना माइंड गेम खेल रहे हैं, आप इनसे इस तरह से कनेक्ट हो गए हैं कि आप इनके बिना रह नहीं पा रहे, ठीक है। इसलिए आप इनसे बार-बार मिलने का सोचते हैं और कैंसिल कर देते प्लान। फिर आपका मन करता है मुझे मिलना है, उसके पास जाना है या फिर वो मेरे पास आ जाए, मुझे कॉल मैसेज कर ले या फिर मैं उसके पास चली जाऊँ, ठीक है। आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है। आप इनका इंतज़ार करें, ये पर्सन आपसे मिले, आपके पास आए। और क्या है आपके मन में इनके लिए? आप इनको बहुत स्टॉक करती हैं, बार-बार जब भी आपको टाइम मिलता है आप उनको कई बार दिन में स्टॉक करती रहती कि अब इनका कॉल आया, किससे बात कर रहे हैं, ये ऑनलाइन है नहीं, हर ऐप पर आप इनको चेक करती रहती हैं, ठीक है। आपको चेक करने की बहुत बुरी लत लगी हुई है, ठीक है। आप ऐसे दो राह पे खड़ी हैं, ना इधर जा पा रही, नहीं उधर जा पा रही, बीच में फँस गई। अब करें तो क्या करें? दिल की सुने, दिमाग की सुने, आपको नहीं समझ में आ रहा है। अब देखते हैं पर्सन का लास्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखो, ये जो भी पर्सन है बहुत मस्त मौला इंसान है, सुनते सबकी हैं, करते मन की हैं। इन्हें ज़्यादा किसी का फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये जो भी करते हैं अपने अकॉर्डिंग करते हैं, रिश्ता भी अपने हिसाब से चलाते हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? ये पर्सन तो आपसे ट्रू लव करते हैं, आपकी काउंटर पार्ट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन इनके साथ, आपका सोलमेट आपके ही, ठीक है। और क्या है इनका इरादा आपके लिए? क्या ये वापस आना चाहते हैं? क्या ये वापस आना चाहते हैं? यस। देखो, बॉटम में आया है नाइट ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है अब ये जो पर्सन करने वाले हैं वो है कि खुद डिवाइन आपका न्याय करेंगे, ठीक है। लीगल तरीके से सब काम होगा आपका। अब ऐसा नहीं होगा चोरी चुपके सब कुछ हो रहा है। अब ये जो कुछ भी करेंगे वो सब क्लियरिटी के साथ करेंगे। अगर आपसे बात करेंगे तो उसकी वजह बताएंगे कि ये क्यों थर्ड पार्टी में गए, क्यों इन्होंने दिल तोड़ा, वो थर्ड पार्टी कौन है, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे थे, क्यों आपसे दूर गए, क्यों इन्होंने आपका दिल तोड़ा, क्यों आपका दिल दुखाया, क्यों आपसे झूठ बोला, ठीक है। देखो, अब ये पर्सन आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं, ये अब वेट नहीं करेंगे ज़्यादा,
किसी की सुनेंगे भी नहीं कि आना है इनको। देखो ये भी है, आने का ही कार्ड है और ये भी आने का ही कार्ड है, ठीक है। सारे कार्ड आने ही वाले हैं ये। तो ये पर्सन अब ज़्यादा दिन तक आपसे दूर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको आपके साथ रोमांस करना है, आपकी इनको याद आती है, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, क्लैरिटी के साथ बढ़ना है। ऐसा नहीं कि ये फिर से वही गलतियाँ करेंगे। अब देखो कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं जिससे आप फिर से इनसे दूर हो जाएं, इनसे रूठ जाएं और ये आपको मनाते रहें, ठीक है। तो आपका इनके साथ रीयूनियन होने वाला है, रिकन्सिलिएशन होने वाला है और ये पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी किसी के पर्सन देखो शादी के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इन्हें कभी ना कभी ऐसा मन में आ जाता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया होगा, आप किसी और से बात करने लगे हैं, ठीक है। आप क्यों मिलना चाहते हैं? आपका ईगो सेटिस्फाई होगा, ये पर्सन आपसे मिलने आएंगे तो कहीं नहीं कि आप भी थोड़ा ईगो में हैं और आप भी इन्हें ऐसे प्रेटेंड करते कि ज़्यादा आपको कुछ मतलब नहीं है इनसे, आए नहीं आए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर आपको तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आप इस पर्सन के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार है, ठीक है। कुछ भी करने को तैयार है, चैलेंज लेने के लिए तैयार है, जो भी रोड़ा ज़िंदगी में आए उससे टकराने के लिए आप तैयार हैं। हो सकता है ये पर्सन अपनी फैमिली की वजह से आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे डरते भी हैं, ठीक है। आपके सवालों से डरते हैं कि आप कैसे कैसे सवाल इनसे करेंगे, ठीक है। जजमेंट, जिस तरह से आप इनसे प्यार करते हैं, आपके मन में सवाल हैं और ये आपके सवालों से डरते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इन्हें पता है कि आप पहले से ज़्यादा अब स्टिक हो गए हो, अब आप पहले जैसे नहीं हो। पहले आप बहुत इमोशनल थी और अब आप प्रैक्टिकल हो। अब आप ज़्यादा इनको लेके सीरियस नहीं होते, आपको लगता है जितना ही देना है जितना मिले। अगर ये आपको सिर्फ दोस्त तक सीमित रखेंगे तो आप भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर ये आप ओनली बात करेंगे तो आप भी बात को आगे नहीं बढ़ाओगे, बात तक ही सीमित रखोगे, ठीक है। अगर ये सिर्फ कहेंगे कभी कभी हाय हेलो ही करना है तो आप उससे आगे नहीं बढ़ोगे कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, मैं भी इससे आगे नहीं बढ़ूँगी। तो ये चल रहा है आपके मन में और ये पर्सन सोचते हैं कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप तो इनकी बातों की झड़ी लगा देंगे, इनकी क्लास लगा देंगे, क्योंकि आप बहुत गुस्से में हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी में जब कोई डालता है तो इंसान हमेशा गुस्से में ही रहता है। बेशक उसके दिल में कितना भी सच्चा प्यार हो, लेकिन अंदर से उसके दिल में एक होता है ना कि एक बार इस इंसान से मेरी मुलाकात हो जाए, एक बार इससे अच्छे से बात हो जाए तो मैं इसे बताऊँगी कि धोखा देने का मतलब क्या होता है, चीट करने का मतलब क्या होता है। तो आप गुस्से में बहुत हो लेकिन प्यार भी बहुत है आपके दिल में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके दिल में इनके लिए नफ़रत है, जिससे सच्चा प्यार होता है उससे नफ़रत होती नहीं है। हाँ, जब दूरियां बढ़ती तो शिकायतें बहुत हो जाती हैं और वही शिकायतें आपके मन में भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये पर्सन वही मन ही मन चाहते हैं इस रिश्ते का रिवर्थ हो जाए। एंजल ब्लेसिंग है इस रिश्ते पर, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं, मेल है फीमेल है, बहुत जल्द आपके पास आने वाले, क्योंकि इन्हें आपके साथ रोमांस करना है, मिलना है, हग करना है, टच करना है, तो ये सब इनके मन में चलता है, ठीक है। लेकिन आपसे कह नहीं पाते, थर्ड पार्टी के पास जाकर तो पछता रहे हैं। आपने खुद देखा है कि ये वहाँ जाके खुश नहीं है, और अगर खुश होते तो ये आपसे बात करने की कोशिश नहीं करते, आपके पास आने की कोशिश नहीं करते, क्यों? कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है और पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। तो यूं ही तो रिश्ता हाथ से नहीं जाएगा, और चला भी जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा हम लोग मिलेंगे। किसी ने मुझसे कहा कि ऐसे ही बताते रहते हो और भड़काते रहते हो। भाई एक बात बताइए, कार्ड जो बताएंगे वही तो हम बोलेंगे, हम अपनी तरफ से अच्छी अच्छी रीडिंग कैसे कर सकते हैं? हम ये कह दें कि अभी पर्सन आप दोनों से बात करने वाले हैं या फिर अभी आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, तो हमारे कहने से क्या हो जाएगा? जो कार्ड बताएंगे वही तो हम बताएंगे आपको, अपनी तरफ से हम कैसे कह देंगे?
और फिर आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है कि आप जो ये देख रहे हैं एकदम सच हो जाएगा। हर काम के लिए टाइम लगता है, ठीक है? आप ये सोचिए अभी रीडिंग देखिए और अभी आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए या कहीं वो आपसे दूर हैं तो अभी मिलने आ जाएँ, आपको पता है कि उनकी क्या कंडीशन है। बगैर सोचे समझे आप ये कैसे कह सकते हो? और फिर देखो, जब 2 लोगों का ब्रेकअप होता है तो उसके बीच भी कोई बड़ी वजह होती है। अगर सच में वो पर्सन इतना लॉयल है, इतना दिल से चाहता है कि आपके सिवा किसी की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा तो रिश्ता क्यों टूटेगा? पहले ये सोचिए। जब भी कोई रिश्ता टूटता है तो 2 कारण से टूटता है, या तो बीच में कोई तीसरा आता है या फिर इंसान घर वालों की वजह बता के छोड़ देता है कि घर वाले नहीं मान रहे शादी के लिए, और ये इम्पॉसिबल है, हम लोग शादी नहीं कर सकते। रिलेशनशिप में ठीक ठीक थे, लेकिन इससे आगे बढ़ने के लिए मेरे घर वाले तैयार नहीं हैं। देखो ऐसा होता है, तैयार सब हो जाते हैं लेकिन इंसान रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता है कि वो आपसे शादी करे, और शादी तक रिश्ता पहुंच जाए ये बहुत बड़ी बात है। धोखा वही देता है जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। किसी अनजान को नहीं पता कि आपकी नींव कहाँ कमज़ोर है, ठीक है? और अपने ही को ही पता होता है कि आप कहाँ से कमज़ोर हैं, वहीं से इंसान वार करता है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अपने पार्टनर को गाली देते हैं। एक बात बताइए, अगर मान लो किसी ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और अब आप उसको गाली दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने उससे कभी प्यार ही नहीं किया, और अगर आप प्यार करते तो उसे गाली नहीं देते। उसने आपको धोखा दिया, ये उसका नेचर था, और आपने धोखा खाया, ये आपकी किस्मत थी। कभी कभी धोखा खाना भी बहुत अच्छी बात होती, कम से कम अपनों का पता तो चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। आप जिस पे आंख बंद के भरोसा कर रहे थे या कर रही थी, तो वो भी सबक मिलना ज़रूरी कि वो आपके लिए सही है या नहीं सही है। डिवाइन इसीलिए तो आपको अलग कराते हैं, आपकी आंखें खुल जाएं, आपको समझ में आ जाए ये पर्सन आपका नहीं है, किसी और का है, या फिर ये आपके लायक नहीं है। जिस पे आप आँख बंद करके इतना भरोसा कर रहे हैं, वो पर्सन आपको चीट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपके लायक नहीं है। आपकी किस्मत में कोई और है, कोई अच्छा बंदा है, ठीक है? हमने हर बार कहा कि देखो, गाली किसी को मत दो, कर्मा बैक होता है। आप उससे गाली दे रहे हो तो उसका कुछ नहीं जा रहा है, आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं। जो आपके पुण्य थोड़े बहुत बचे हैं ना, वो भी आप अपने ऐसे ही ख़त्म कर दे रहे हैं, किसी को गाली दे के, किसी को कोस कर, उल्टा सीधा बोल के, ठीक है? तो इसलिए है कि किसी को गाली ना दें। हाँ, अगर वो आपके लाइफ से चला गया है तो आप उसे जाने दें, उससे लेट गो करें, क्योंकि अगर आप उसे रोज़ गाली देंगे, कोसेंगे, तो उससे क्या होगा, वो वापस आ जाएगा या फिर आपको समझेगा वो। अगर उसे समझना ही होता तो पहले छोड़ के क्यों जाता? और अगर किसी मजबूरी की वजह से इंसान गया है तो वापस ज़रूर आएगा। कहते हैं सच्चा प्यार लौट के ज़रूर आता है। अगर सच में उस पर्सन ने आपको कहीं न कहीं प्यार किया होगा ना, तो वो लौट के ज़रूर आएगा। और जो 2 कारण से इंसान लौट के आता है। एक तो तब आता है कि किसी मजबूरी के कारण वो आपको छोड़ के जाए, और एक तब आता है जब किसी तीसरे पर्सन के पास वो गया है और वो उसे चीट करता है, उसे उसकी औकात दिखाता है, तब वो वापस आता है, ठीक है? तो अगर आप अपने पर्सन को गाली देते हैं तो गाली देना बंद करें। उसके साथ में आप अपनी कर्म क्यों खराब कर रहे हैं? किसी एक के जाने से ज़िंदगी तो नहीं रुक जाती। अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं बढ़ सकते? क्या आप उससे कम हैं या कोई चीज़ आपके अंदर कमी है? ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग जो उनके दिल में है आपके लिए, ठीक है? सॉरी, मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, क्योंकि कभी-कभी समझाना भी ज़रूरी होता है कि आप जाने-अनजाने में वो सारी गलती करते जाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है? देखो, आपके पर्सन डरते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये आपके साथ आना भी चाहते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आप लोग, पता है क्या है, आप लोगों के अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं है। आप लोग सब्र नहीं करना चाहते, इंतज़ार नहीं करना चाहते। आपको लगता है यूँ रीडिंग देखी और तुरंत ही उनका कॉल मैसेज आ जाए, तुरंत ही पर्सन आपसे मिलने आ जाए। अब एक बात बताइए, हर टाइम, मतलब हर घड़ी, हर टाइम एक जैसा तो नहीं होता ना।
मान लो कल आपका ब्रेकअप हुआ, आज उसका कॉल आ जाए, जब गुस्सा शांत होगा, आपकी अच्छाई उसको नज़र आएगी, उससे लगेगा कि उसने आपके साथ गलत किया है, तभी तो पर्सन आएगा। और उसे लगेगा ही नहीं कि उसने गलत किया तो वो क्यों आएगा? तो उसे सोचने समझने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा ना। उसकी भी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें आए, उसको भी कहीं से धोखा मिले, चीटिंग मिले, तभी तो पर्सन आपके प्यार को समझेगा कि उसने आपको चीट किया, धोखा दिया है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है? अगर रीडिंग में आया है, किसी का कॉल मैसेज आएगा तो आएगा, ठीक है? अब वो किस-किस का आएगा वो तो भगवान जाने। अगर रीडिंग में आए कि नहीं आया है तो नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते। और हम बता रहे हैं कि जब वो उनके दिल में ये सब चल रहा है तो मतलब चल रहा है। आपसे नहीं कह पा रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो आप वो कैसे जानोगे कि सच में उनकी फीलिंग है या नहीं है? जब वो पर्सन कभी बताएँ तभी तो आप समझोगे ना कि हाँ, ये फीलिंग उसकी है। तो थोड़ा देखो पेशेंस रखिए और भगवान पे भरोसा रखिए और खुद पर, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है, ठीक है? और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।